हेलो एवरीवन, आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश की बुक से यूनिट नंबर 5 का चैप्टर हेलन केलर पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट वाज द समर ऑफ 1880। 1880 की बात है। 1880 में समर यानी गर्मियों का मौसम चल रहा था। अ हेल्थी बेबी गर्ल वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन एलाबामा। तो एलाबामा में एक छोटा सा टाउन था, एक छोटी सी सिटी थी, और उस सिटी में एक बेबी गर्ल का बॉर्न हुआ, यानी एक छोटी सी लड़की का जन्म हुआ था, जो कि काफ़ी हेल्थी थी, यानी ना ही वो सूखी थी ना ही वो मोटी थी, बीच की थी, हेल्थी थी। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। तो उसके पापा और मम्मी दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उस लड़की का नाम रखा हेलन केलर। But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस बेबी को, जो बच्ची थी, उसको बुखार आ गया, वो काफ़ी बीमार हो गई और दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसका जो फीवर था वो बढ़ता ही जा रहा था। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was there is nothing more we can do. The baby may not live. यानी जो सारे उसके परिवार वाले थे वो मदद कर रहे थे, उसकी कोशिश कर रहे थे, उसके देखभाल कर रहे थे, उसे बचाने के लिए दवाई पिला रहे थे, काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वो बच जाए, लेकिन हर कोई ये कहता था कि हम कुछ और ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो पाएगा, और सबको ऐसा लगता था कि जो बेबी है वो नहीं रह पाएगा इस ज़िंदगी, इस दुनिया में वो मर जाएगा, ऐसा सब सोचते थे। हेलन लिव्ड, लेकिन जो हेलन नाम की जो बच्ची थी वो ज़िंदा रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन जैसे उसे बुखार आया उसके बाद वो, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, यानी जैसी वो पहले थी उससे अलग हो गई। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग हर मदर से। तो उसकी मम्मी ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है हमारी बेटी हेलन के साथ, कुछ चेंज हुआ है उसके अंदर। एट लास्ट दे फाउंड आउट दैट व्हाट वाज रॉन्ग। और आखिर में उन्हें पता चला कि हमारी बेटी के साथ क्या गड़बड़ हुई है बुखार आने के बाद। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। जो बेबी थी, जो हेलन थी, वो ना ही सुन सकती थी और ना ही देख पाती थी। उसके साथ ये गड़बड़ हो गई थी, ना ही वो देख पाती थी और ना ही सुन पाती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। और जो बच्ची थी वो धीरे धीरे बड़ी हुई और छोटी सी लड़की बन गई, यानी 5-4 साल की। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके मम्मी पापा को दुख होता था कि हमारी बेटी ना ही देख सकती है ना ही सुन सकती है। हेलन आफ्टर क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। कभी कभी हेलन रो जाती थी और उसकी मम्मी उसे उठा लेती थी, और उसके पापा कहते थे गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से। उसके पापा कहते थे हेलन के कि उस लड़की को जो भी चाहिए उसे दे आओ। पुअर चाइल्ड, यस, यहाँ पर थे हम। तो हेलन कुड नॉट सी और हियर, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। ना ही वो देख सकती थी ना ही वो सुन सकती थी, इसलिए वो एक छोटी सी ब्राइट लड़की थी, यानी सबसे अलग लड़की थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। और कुछ लोग सोचते थे कि हेलन नहीं सुन सकती है नहीं बोल सकती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी, नहीं वो पढ़ पाएगी और नहीं कुछ, वो अनपढ़ ही रह जाएगी। काफ़ी लोग यही सोचते थे। हर मदर डिड नॉट एग्री। लेकिन जो उसकी मम्मी थी वो ऐसा नहीं मानती थी, वो सोचती थी कि मेरी बेटी हेलन ज़रूर पढ़ेगी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी said and added the problem is how we can reach her। तो जो मम्मी थी वो कहती थी नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है, वो ज़रूर अच्छा कर पाएगी, लेकिन यही गड़बड़ है उसके साथ कि वो सुन और देख नहीं सकती, बस यही प्रॉब्लम है, हम उसे कैसे पढ़ाएंगे। अगर हम उससे गंदी तरीके से बात करेंगे तो वो खुद में ऐसे लगेगा उससे कि हाँ मैं अच्छी नहीं हूँ या कुछ ऐसा। अगर हम उसे अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाने को तो उसे पढ़ा भी सकते हैं, उसकी मम्मी ऐसा कहती थी। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड। लेकिन धीरे धीरे जैसे हेलन बड़ी होती जा रही थी वो जंगली टाइप की बनती जा रही थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर। उसके बाल कोई कंघी नहीं कर पाता था क्योंकि हेलन मना कर देती थी सबको। और जो उसके कपड़े होते थे, हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े हमेशा गंदे से रहते थे। शी वॉज ऑफ्टन एंग्री। वो हमेशा गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। और कभी कभार तो वो ज़मीन पर लेट जाती थी और गुस्से में अपने पैरों को इधर उधर हिलाती रहती थी, यानी वो एकदम जंगली टाइप की हो गई थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। तो उसकी मम्मी पापा ने सोचा कि ऐसे तो हमारी बेटी हेलन बिगड़ती जाएगी, तो हम उसके लिए एक टीचर ढूंढते हैं, यानी एक अध्यापक ढूंढते हैं। और फिर उन्होंने कौन सी अध्यापक ढूंढी उसके लिए? मिस सुलीवन। मिस सुलीवन नाम था हेलन की टीचर का। अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न और सी द वर्ल्ड। तो जो मिस सुलेवन नाम की टीचर थी वो काफ़ी जवान थी और वो मान गई थी कि मैं हेलन को सब सिखा दूंगी और
उन्होंने मान लिया। तो मिस सुलीवन गैव हेलन अ डॉल। तो मिस सुलीवन ने अब हेलन को पढ़ाने का कोई तरीका ढूंढा, क्योंकि हेलन ना ही सुन सकती थी और ना ही वो देख पाती थी। तो ये जो थी, अगर वो देखेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? तो क्या हुआ, मिस सुलीवन ने उस हेलन को एक डॉल यानी एक गुड़िया पढ़वा दी और बोला DOLL स्पेल्स। डॉल की जो स्पेलिंग होती है क्या होती है? DOLL। ऐसा मिस सुलीवन ने बोला, DOLL। शी स्पेल्ड वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड। लेकिन हेलन तो सुन भी नहीं पाती थी, तो वो सुनेगी कैसे मिस हेलन क्या बोल रही हैं? तो उसके हाथ पे लिखती थी DOLL। हाथों पे लिख जाता है ना, उंगली से लिख देती थी। लाइक मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है, ये किसी का हाथ है, इस पे हम लिख रहे हैं अपनी फिंगर से हम लिख दें DOLL। तो ऐसे ही वो लिखती थी मिस सुलीवन हेलन के, और हेलन उसे पहचानने की कोशिश करती थी। She made the letters with special hand signs. Helen copied her teacher and spelled doll too. तो हेलन भी समझने की कोशिश करती थी, फिर वो बोल देती थी DOLL doll. But she did not understand what she was doing. लेकिन वो समझ नहीं पाती थी कि वो कर क्या रही है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अभी उसे पढ़ाना ही उन्होंने स्टार्ट किया था। हेलन लाइक्ड मिस सुलीवन। लेकिन धीरे धीरे हेलन को मिस सुलीवन जो उसकी टीचर थी वो पसंद आने लगी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वो काफ़ी गुस्से वाली थी लेकिन बहुत ही अच्छी भी थी, यानी वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन अच्छी भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड। तो जो मिस सुलीवन थी, जो टीचर थी हेलन की, वो हमेशा हर रोज़ कई शब्द लिखती थी हेलन के हाथों पर, और हेलन उन्हें पहचानने की कोशिश करती थी डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। और हेलन को धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा सब समझा दिया, मतलब समझा ही रही थी। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन क्या हुआ, जो टीचर थी उन्होंने हेलन का हाथ पानी में डलवाया। देन शी स्पेल्ड WATER। तब उन्होंने बोला WATER, ऐसा बोला, वाटर की स्पेलिंग बोली। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। तभी जो हेलन थी वो समझ गई, और उसे ऐसा लगा कि जो वाटर है उसका मतलब होता है कुछ गीला गीला सा, जो कि उसके हाथों पर आ रहा है। हाथों पर जैसे उसने हाथ डुबो रखे थे, तभी उसकी हेलन जो टीचर थी हेलन की, वो समझा रही थी, तो हेलन को पता चल गया वाटर यानी पानी कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसके हाथों पर इधर उधर गीली सी चीज़ है जो कि आ रही है। शी अंडरस्टूड, मतलब वो समझ चुकी थी, ठीक है, यहाँ पर ये पानी को टच कर रही है और ऐसे वो समझ रही है कि ये पानी है, क्योंकि वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन वो समझ रही है क्योंकि उसकी टीचर उसके हाथ पर लिख देती थी। तो शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो वो समझ गई कि जो शब्द होते हैं वो पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होती है। बिना शब्दों के ना ही हम बोल पाते हैं, ना ही किसी को कुछ बता पाते हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और धीरे धीरे करके जो उसकी टीचर थी उन्होंने उसको सब कुछ समझाया और वर्ड्स सिखाए, सब कुछ सिखाया जो कि वो जानना चाहती थी। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी ख़त्म होती है हेलन केलर की। और अब हम जानते हैं इसके न्यू वर्ड्स, नए शब्द जो कि हमने इस कहानी में सीखे हैं, उनको हम पढ़ते हैं एक बार। तो सबसे पहला शब्द है डियरली। डियरली का क्या मतलब होता है? एकदम प्यार से। इलनेस, इलनेस का मतलब होता है बुखार या फीवर, हम कुछ भी कह सकते हैं। एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है कि वो राजी हो गई। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर हेलन केलर, जिसमें एक लड़की थी जो ना ही सुन पाती थी और ना ही देख पाती थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।